एक डायमेंशन में आपसे पूछूंगा और दूसरा डायमेंशन के लिए मैं कपिल गुप्ता जी के पास जाऊंगा। पहले डॉक्टर अनीता आप ही के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनीता, क्या बच्चे इस मनोस्थिति में हैं कि आप चाहे जो फॉर्मेट उन्हें सौंप दे वो उसमें इस तरह से परफॉर्म कर पाए कि जो उनकी 100% एबिलिटी है वो नंबर्स में ट्रांसलेट हो? भाई एग्जाम के लिए तो एक क्लियर माइंड चाहिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। देखिए अभी जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी वाला वातावरण हो रहा है, हर जगह से नेगेटिव न्यूज आ रही है। हम करीब 1.5 साल से इस कोरोना से जूझ रहे हैं, बच्चे घरों पर पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब बच्चे घरों पे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो एग्जाम वाला फॉर्मेट या स्कूल वाला एटमॉस्फेयर उनको घर पर नहीं मिल पाता है। ज्यादातर जो टीचिंग हो रही है वो फेस टू, मतलब आप सिर्फ वर्बल टीचिंग कर रहे हैं, डिजिटल टीचिंग कर रहे हैं और एग्जाम फॉर्मेट हमारा होता है रिटन, जिसके अंदर हम लिखते हैं, वो चीज बच्चे में तैयार नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले कहीं तो कहीं एक एग्जाम देने का जो लेकिन देखिए मैं सवाल दूसरे उसमें तैयारी होती है अनीता जी, जैसे मैं अपनी बच्ची को लेकर ही अगर कहीं पर निकलूं और वो कहीं पे हाथ टच कर लेती है तो उसको ये लगता है कि मुझे सैनिटाइज करना है। मतलब हमने उन बच्चों को ये सिखाया है कि भैया तुम्हें सावधानियां कैसे कैसे रखनी है। आप इमेजिन कीजिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो उनके दिमाग में तो यही बातें चल रही होंगी ना, बाजू वाले ने मेरी पेंसिल छू ली या पेन छू लिया, या जो मेरे को आंसर शीट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं, हम क्या करें? हाँ बिल्कुल। हम उस समय की जितनी भी मनोस्थिति हो रही है वो सब मैं आपको बता रही हूँ कि पहला एक तैयारी तो उनकी यही खत्म हो जाती है। दूसरा जो हम बच्चों को बार बार सिखा रहे हैं कि कहीं पे भी टच नहीं करना है, किसी भी हाथ नहीं लगाना है, तो जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा कि एग्जाम पेपर को वो हाथ लगाएंगे तो उनके मन में डर है, डेस्क टेबल पे जहां वो बैठेंगे वहां उनको डर है। हमारा आज का तरीका क्या हो गया, हर जगह हम पहले सैनिटाइज करते वहां बैठते, तो उनके अंदर मन में भी घबराहट है, चारों तरफ वो घबराहट है। जो एग्जाम पेपर देने के लिए जो उनकी मनोस्थिति होनी चाहिए वो उस तरीके से वो पूर्णतः तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम से ज्यादा डर उन्हें इस कोरोना से होगा कि कहीं मुझे इसका संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं ये डर, कोरोना का डर उनके एग्जाम के डर से ज्यादा भारी हो जाएगा। जो उनकी कैपेबिलिटी है वो उतना पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएंगे अगर ये ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो। ठीक है। और अगर दूसरा ये कि जब इसका डर माँ बाप पे भी उतना ही है, हाँ। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग एक उनका इमोशंस अपने बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ठीक है अनीता जी, आगे आपके पास आऊंगा। कपिल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी देखिए, एक तो मैं ये तर्क नहीं समझ पा रहा हूं कि 3 घंटे की एग्जाम है, नए फॉर्मेट में हो सकता है उसे बोल दिया जाए 1.5 घंटे का। अब बच्चा 3 घंटे के लिए निकले, 1.5 घंटे के लिए निकले, फर्क क्या पड़ रहा है? वो तो निकल रहा है अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन फिर वो जो कैलिबर ट्रांसलेशन का जो मेरा पहला सवाल था उसके दूसरे डायमेंशन पर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं आप कुछ भी फॉर्मेट बना लीजिए और फॉर्मेट बनाने के बाद आप कह रहे हैं कि हम ऑप्शनल क्वेश्चंस रखेंगे या हम इस तरह की चीजें रखेंगे, हम ऑनलाइन में नहीं खंगालेंगे और इंटरनल मार्किंग कर देंगे। ये भी तो बच्चे का रियल कैलिबर या उसकी रियलिटी को नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं करेगा। जो असेसमेंट किया था उसी को फाइनल मार्क्स मान लिया जाएगा। तो मैं दिल्ली में हूं, यदि हम बात करें हिंदू की, स्टीफंस की, मिरांडा हाउस की, 99% वगैरह पे एडमिशन होता है यहाँ पे जब बोर्ड का असेसमेंट होता है। तो आसान नहीं है। देयर आर नो गुड चांसेस, ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया तो मास लेवल पे ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर डिप्लॉयमेंट अमेरिका और चाइना और साउथ कोरिया में भी नहीं है। मुझे भी लगता है कि इंडिया में हम उस जगह में अगले 1-1.5 महीने के अंदर तो मास सिचुएशन एक तरफ मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाई कांट एकेडमिक्स राइज टू द ओकेजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मैं अपने सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो एजुकेशनिस्ट्स हैं या जो एग्जाम के फॉर्मेट को बनाएंगे, सदियों से आप डिस्कस कर रहे हो कि बच्चे ने चीज को समझा है कि नहीं,
इस टाइप के एप्लीकेशन मोड वाले सवाल लाएं और चीटिंग या इस तरह की चीजों को वैसे ही खत्म कर दें, तो हो सकता है उसकी रियलिटी ऑनलाइन एग्जाम्स में सामने आ पाए। ऑलरेडी आप प्रतियोगी परीक्षाएं ये सब तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उसमें तो आपको चीटिंग का डर नहीं है। तो क्यों ना क्रिएटिव हो जाए एजुकेशनिस्ट और इसे एक उस मौके में बदल ले, उस मोड पर ले आए कि अब हम यहां से बच्चों के एप्लीकेशन मोड को सामने लाएंगे। मैं मुझे नहीं उतने टाइम पूरा उसका फर्क पड़ता। ठीक एग्जाम देते हैं और काफी सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देते हैं। सीबीएसई ऑप्शनल एग्जाम रखता था पहले, तो वो ऑप्शनल एग्जाम की चीज अभी लाई जा सकती है। उसके अलावा मुझे लगता है बाकी ऑप्शन अवेलेबल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है अरविंद जी, एक अहम सवाल कि क्या अभिभावक भी बटे हुए हैं? मतलब एग्जाम्स को लेकर क्या अभिभावकों की राय भी बटी हुई है? देखिए, अभिभावकों की तरफ से हमने एक सर्वे कराया था जिसके अंदर 60% से ज्यादा अभिभावक आज भी ये बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए। कुछ 25% अभिभावक बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाने चाहिए। 5% करीब ये जो बोलते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए। अब इसकी राय तो अगर आप देखते हैं रायशुमारी के अंदर अभिभावकों की तो ज्यादातर की राय ये है कि अब की बार 60% ज्यादा अभिभावक बोलते हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थितियां जिसके अंदर की अनप्रेसिडेंटेड स्थितियां हैं, जिसके अंदर इवैल्यूएशंस प्रॉपर नहीं हो सकते, कोई तरीका राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने शुरू से लगाया नहीं। हमारे बोर्ड जितने भी हैं वो इन सबके अंदर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे और सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सिर्फ शिक्षा देने की कोशिश कवायद की, जिसके अंदर बच्चों के ऊपर पूरी शिक्षा, जैसे मनोविज्ञान ने भी बताया, अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बताया, कई लोगों ने हमें जब देखा तो बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से क्या नहीं पाई है कि प्रमोट करें, सबको लेके अगर हम आधी अधूरी तैयारी के तरह के नंबरिंग के फॉर्मूले को निकालकर प्रमोट करें या एग्जाम्स तो हों, क्या चाह क्या रहे हैं पेरेंट्स? सर अगर किसी भी तरीके से तर्क संगत तरीके से अगर नहीं हो पा रहे तो क्या जरूरी है 1 साल जीरो सेशन नहीं कर सकते? सही बात। 1 साल जीरो सेशन करके देखें, क्योंकि जिंदगी पहले जरूरी है सर। बच्चे अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या समाज के अंदर हम आगे किसको लेके जाएंगे? अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे? एक सबसे बड़ा सवाल है, ये महामारी है जिसके अंदर इतनी जानलेवा बीमारी है और जिस तरीके से संक्रमित होती है, एक आदमी से दूसरी आदमी को संक्रमण होने के 90% के चांसेस एक कांटेक्ट आने पे, तो उसके अंदर अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर ऐसा समाज बचेगा कहाँ? ये इस सवाल के ऊपर सरकारें चुप हैं, शिक्षा विभाग चुप है। बच्चों की जो जिंदगी है आज की तारीख में आप देख रहे हैं 1-1 हजार बच्चे जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं।